नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखिए। ईश्वर का आशीर्वाद आप सभी लोगों पर हमेशा बना रहे। जैसा हमने पिछले अपने वीडियो में कहा था कि हनुमान चालीसा के बारे में थोड़ा जानते चलेंगे, तो हनुमान चालीसा की एक और चौपाई है, कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। तो इस चौपाई के बारे में भी गोस्वामी जी ने काफ़ी कुछ बताने के प्रयास किया है, जो कि हम इस वीडियो के अंत में समझेंगे। जैसा पिछली वीडियो में हमने कहा था कि ग्रहों की मित्रता और शत्रुता के बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, उसे समझते हैं। तो दोस्तों, ये 3 प्रकार की मैत्री होती हैं। नैसर्गिक मैत्री। नैसर्गिक मैत्री को आप ये भी समझ सकते हैं कि ग्रह भी बिल्कुल उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसे इंसान करता है। एक मित्रता किसी इंसान की होती है जो उसके साथ बचपन में पढ़ा हो, बचपन का मित्र हो उसका, जिससे बहुत लंबी मित्रता होती है। दूसरी एक मैत्री होती है तात्कालिक मैत्री। इसे आप ये समझ सकते हैं, जहां भी आप रहते हैं, आपके साथ वाले मकान में कोई रहता है तो उससे भी मित्रता होती है, लेकिन उतनी घनिष्ठता नहीं होती जितनी हमारे किसी बचपन के मित्र से होती है। और इन दोनों मैत्रियों को मिला के एक बनती है पंचदा मैत्री। तो आज हम 2 मैत्रियों के बारे में बात करेंगे, नैसर्गिक और तात्कालिक। पंचदा मैत्री के बारे में हम एक और वीडियो बनाएंगे, उसमें समझाएंगे कि ये किस प्रकार की मैत्री है। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जाने और समझे बिना हम किसी भी कुंडली का फलादेश कर ही नहीं सकते। तो इसे समझना बहुत जरूरी है कि किस ग्रह का कौन मित्र है, कौन शत्रु है, कौन उसका सम है। सम का मतलब ना वो उसका मित्र है ना वो उसका शत्रु है। तो यहां आप देखिए, हम नैसर्गिक मित्रता के बारे में सिर्फ बात कर रहे हैं इस टाइम। नैसर्गिक मित्र कौन है? सूर्य ग्रह को आप ले लीजिए। सूर्य ग्रह के नैसर्गिक मित्र हैं चंद्रमा, मंगल, गुरु। और इनके नैसर्गिक शत्रु हैं शुक्र और शनि। और बुध सूर्य के लिए सम है, न वो इनके मित्र हैं न वो इनके शत्रु हैं। फिर लीजिए चंद्रमा को। चंद्रमा के मित्र हैं सूर्य और बुध। शत्रु इनका कोई भी नहीं है। मंगल, गुरु, शुक्र, शनि ये इनके सम हैं। इनसे ना इनकी मित्रता है ना इनकी शत्रुता है। फिर है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के मित्र हैं सूर्य, चंद्र, गुरु। बुध इनके शत्रु हैं। सम इनके लिए हैं शुक्र और शनि। फिर लेते हैं हम बुध ग्रह को। बुध ग्रह के मित्र हैं सूर्य और शुक्र। चंद्र इनके शत्रु हैं और सम ग्रह हैं इनके मंगल, गुरु और शनि। गुरु को ले लीजिए। गुरु ग्रह के मित्र हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। शत्रु हैं इनके बुध और शुक्र। शनि इनके लिए सम है, ना इनके मित्र हैं ना शत्रु हैं, सम व्यवहार करते हैं। फिर लीजिए शुक्र को। शुक्र ग्रह के मित्र हैं बुध और शनि। शत्रु इनके हैं सूर्य और चंद्र। मंगल और गुरु इनके लिए सम है, न मित्र हैं न शत्रु हैं। फिर अंत में लीजिए शनि ग्रह को। शनि ग्रह के बुध और शुक्र मित्र हैं। सूर्य, चंद्र और मंगल इनके शत्रु हैं। गुरु इनके लिए सम है। यहां आपने देखा कि शनि के लिए गुरु सम है और गुरु के लिए शनि सम है। तो इस तरह से ये इनकी मित्रता है। ये एक चार्ट के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं इसे, क्योंकि इसका समझना बेहद जरूरी है। इसके बिना फलादेश हो ही नहीं सकता। तो ये मित्रता है नैसर्गिक मित्रता। ये कभी चेंज नहीं होती, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी जैसी इस चार्ट पे लिखी है। हमेशा नैसर्गिक मित्रता में कोई कहीं चेंज नहीं होगा, ये हमेशा फिक्स है, यही रहेगी। अब दूसरी तरीके की एक और मैत्री है तात्कालिक मैत्री। तात्कालिक जो टेम्परेरी मैत्री है
भाई अगर संपर्क में आए तो मित्रता हो गई, नहीं आए तो बात खत्म हो जाती है कि ठीक है ना, आप मुझे याद करो ना मैं आपको कर रहा। तो उसके लिए इस चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं ये कुंडली है। मेष लग्न की कुंडली भी ना समझिए इसे, ये काल पुरुष की कुंडली है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इसमें संख्याएं लिखी हुई हैं। 1 नंबर में अगर किसी वजह से मंगल बैठे हुए हैं, मंगल ग्रह के अब हमें देखना है कि इनके तात्कालिक मित्र कौन हैं और इनके शत्रु कौन हैं। तात्कालिक टेम्परेरी शत्रु और मित्र होंगे, यहां पे परमानेंट यही है। अब सपोज मंगल देव यहां बैठे हैं पहले घर में, तो इससे 3 घर आगे, यानी 1 2 3 घर आगे जो भी ग्रह होगा वो इनका तात्कालिक मित्र होगा। और 3 घर पीछे 1 2 3 घर पीछे जो भी ग्रह होगा वो इनका मित्र ही होगा। मतलब 3 ग्रह आगे के मित्र होंगे और 3 घर पीछे के ग्रह जो भी इसमें बैठे होंगे। सपोज यहां शुक्र हैं तो आप देखिए 1 2 3, यहां अगर शुक्र लिखा होता तो शुक्र इनके मित्र होते। अब इन 3 घर पीछे वाले और 3 घर आगे वाले को छोड़ दीजिए, बचे 1 2 3 4 5। इन घरों में जो भी ग्रह होगा वो इनका तात्कालिक शत्रु होगा। बहुत आसान है, 3 घर आगे 3 घर पीछे के मित्र, बाकी बचे हुए घर में जो भी ग्रह होगा वो मंगलदेव का शत्रु होगा। मंगलदेव ये लिखा है मैंने समझाने के लिए, ग्रह यहां कोई भी हो सकता है। सपोज शुक्र हो तो शुक्र के भी इसी तरह से होंगे। अगर ये मंगलदेव यहां लिखा होता तो फिर यहां से 3 घर आगे और 3 घर पीछे इनके मित्र होते, बचे हुए बाकी घरों में जो भी ग्रह होगा वो इनका शत्रु होगा। तो बहुत आसान है, तो इसे एक बार आप देख के नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आज मैंने बताया इसे समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 5-7 बार भी आप इसका रिवीजन करेंगे, समझेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। बाद में इसे देखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप समझ में आ जाता है कि ग्रहों की क्या पोजीशन है। लेकिन ध्यान देना थोड़ा ज़रूरी है। तो हनुमान चालीसा की वो चौपाई, कंचन वरन विराज सुबेशा कानन कुंडल कुंचित केसा, इसमें गोस्वामी जी ने समझाने का प्रयास किया है कि आपका प्रेजेंटेशन कितना आवश्यक है। अगर आप अपने को प्रेजेंट किसी के सामने अच्छी तरह से कर रहे हैं तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप बेशक कितने ज्ञानी हैं, अगर आपका फर्स्ट इंप्रेशन ही ठीक नहीं है तो फिर सामने वाला बहुत ज़्यादा उस चीज़ को ध्यान से नहीं देखता। तो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। अब जैसे उन्होंने बताया है कि हनुमान जी का शरीर सोने के समान चमकीला है, सुवेश यानी बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए हैं, कानों में कुंडल हैं, बाल भी बहुत अच्छी तरीके से संवरे हुए हैं। मतलब कुल मिला के पर्सनैलिटी ऐसी कि आदमी मंत्रमुग्ध हो जाए, देखता रहे। तो हमेशा प्रयास करना चाहिए कि आप कहीं भी अपने को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप वेल ड्रेस हों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। एक आप अगर किसी और विषय पे भी चाहते हैं कि मैं आपको उसके बारे में बताऊं तो अपने कमेंट्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के माध्यम से वो चीज़ आपको समझाने का प्रयास करूं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।